कभी सोचा है कि चैट जीपीटी जैसा एआई असल में सोचता कैसे है? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे हैं कुछ खेल। आज हम उन्हीं आसान लेकिन मजेदार पहेलियों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें एआई इस दुनिया को समझने के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल थी जिसने एआई रिसर्चर्स को सालों तक उलझाए रखा। वो ये कि एक मशीन को बिल्ली पहचानना कैसे सिखाया जाए बिना उसे लाखों ऐसी तस्वीरें दिखाए जिन पर लिखा हो कि ये बिल्ली है। सोचिए, दुनिया की हर चीज के लिए ऐसा करना, ये तो नामुमकिन सा लगता है। तो फिर एआई ये करता कैसे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार आइडिया में जिसे कहते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें होता यह है कि किसी इंसान को हर चीज पर लेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जगह एआई को बस कच्चा अनफिल्टर्ड डेटा दे दिया जाता है, जैसे कि पूरा का पूरा इंटरनेट, और वो उसी से अपने लिए पहेलियां बनाना सीखता है। मतलब एआई खुद का टीचर बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये खेल आखिर हैं क्या? चलिए, सबसे पहले खेल से शुरू करते हैं, जिसने एआई को भाषा की मुश्किल दुनिया में महारत हासिल करना सिखाया। जरा सोचिए कि हर छोटे मोटे काम के लिए एक बिल्कुल नया एआई बनाना कितना मुश्किल और थकाऊ होगा। ये था पुराना तरीका, लेकिन अब जो क्रांति आई है वो है एक विशाल बुनियादी मॉडल बनाने की। मतलब एक ही शक्तिशाली एआई जो भाषा को गहराई से समझता है। एक बार ये बन गया तो फिर इसे अनगिनत अलग अलग कामों के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। इससे समय और मेहनत दोनों की भारी बचत होती है। लेकिन देखिए, भाषा को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। शब्दों के मतलब फिक्स नहीं होते। वो तो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनके आसपास कौन से दूसरे शब्द हैं। एक ही शब्द के बिल्कुल अलग अलग मतलब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस वाक्य को लीजिए। जैसे ही हम नदी और तैरना जैसे शब्द देखते हैं, हमारा दिमाग फौरन बैंक शब्द को नदी के किनारे से जोड़ लेता है। लेकिन अब देखिए असली जादू। बस कुछ शब्दों को बदलकर पैसे और जमा कर देने से उसी बैंक शब्द का मतलब पूरी तरह से बदल गया। यही छोटी छोटी बारीकियां और संदर्भ को समझना ही एआई के लिए ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी चुनौती रही है। और यहीं से एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है कि किसी भी शब्द का मतलब उसकी संगत से तय होता है। एआई कोई डिक्शनरी रटकर नहीं सीखता। वो तो ये सीखता है कि कौन कौन से शब्द अक्सर एक साथ आते हैं, और उन्हीं रिश्तों से वो मतलब का एक बहुत बड़ा जाल बुनता है। तो जो पहला बड़ा खेल है वो असल में फिल इन द ब्लैंक्स का एक हाईटेक वर्जन है। एआई इंटरनेट से कोई भी एक लाइन उठाता है, उसमें से एक शब्द गायब कर देता है, और फिर उसे वो खाली जगह भरनी होती है। जब वो ये काम लाखों करोड़ों बार करता है तो वो सिर्फ तुक्के लगाना नहीं सीखता, बल्कि वो भाषा के पैटर्न और उसकी बनावट को अपने अंदर संभाले लगता है। लेकिन फिर पता चला कि इससे भी एक आसान और ज्यादा असरदार खेल मौजूद है, जिसे कहते हैं कॉजल लैंग्वेज मॉडलिंग। ये सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब बस इतना सा है। अनुमान लगाओ कि अगला शब्द क्या होगा। खाली जगह भरने के बजाय एआई को बस अगला शब्द बताना होता है। और हैरानी की बात यह है कि चैट जीपीटी जैसे पावरफुल सिस्टम के पीछे का असली इंजन यही है। ये छोटा सा काम, अगले शब्द का अनुमान लगाना, जब इसे इंटरनेट जितने बड़े डेटा और जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर के साथ किया जाता है तो ये कुछ कमाल की चीज में बदल जाता है। ये सिर्फ वाक्य पूरा करना नहीं रह जाता, ये तर्क, रचनात्मकता और बातचीत की नींव बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि एआई पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, लेकिन देखने का क्या? चलिए अब विजुअल दुनिया में गोता लगाते हैं और उन खेलों को समझते हैं जो एआई को तस्वीरें और कला को पहचानने में मदद करते हैं। यहाँ हम 4 बहुत ही मजेदार खेल देखेंगे। एक में एआई अंतर पहचानना सीखता है, दूसरे में वो जिगसॉ पजल सुलझाता है, तीसरे में वो शोर से साफ तस्वीर बनाता है, और आखिरी वाले में तो 2 एआई एक दूसरे से ही मुकाबला करते हैं। तो पहला खेल है अंतर पहचानो। मान लीजिए एआई को एक बिल्ली की तस्वीर दिखाई गई, फिर उसी तस्वीर से उसके कान और पूंछ के हिस्से दिखाए गए। एआई को सिखाया जाता है कि इन दोनों टुकड़ों को एक साथ रखे, क्योंकि ये एक ही टीम के हैं, और साथ ही उसे एक पहिए की तस्वीर दिखाकर यह सिखाया जाता है कि ये टुकड़ा अलग है, इसे दूर रखो। ये बार बार करने से वो बिल्ली का कॉन्सेप्ट समझने लगता है, बिना किसी के बताए। अगला खेल तो हम सबने खेला है, जिगसॉ पजल। एक तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके एआई को दे दिए जाते हैं और उसे मजबूर किया जाता है कि वो उसे वापस जोड़े। ऐसा करने से हम उसे चीजों की बनावट सिखा रहे होते हैं। वो सीखता है कि आंखें नाक के ऊपर होती हैं या कार के पहिए उसकी बॉडी के नीचे होते हैं। तीसरा खेल डीनॉइजिंग,
बहुत ही पावरफुल है। सोचिए, एआई को एक ऐसी तस्वीर दी जाती है जो पूरी तरह से झिलमिलाते हुए शोर जैसी है, और एआई का काम है कि वो धीरे धीरे परत दर परत उस शोर को हटाए जब तक कि एक साफ तस्वीर न उभर आए। मजे की बात यह है कि स्टेबल डिफ्यूजन जैसे मॉडल ठीक इसी तरीके का इस्तेमाल करके सिर्फ शोर से ही कमाल की तस्वीरें बनाते हैं। और हमारा आखिरी खेल एक तरह का चोर पुलिस का खेल है। एक एआई कलाकार एकदम असली दिखने वाली नकली तस्वीरें बनाने की कोशिश करता है, और दूसरा एआई आलोचक ये पकड़ने की कोशिश करता है कि कौन सी तस्वीर असली है और कौन सी नकली। ये जो लगातार लड़ाई चलती है, ये दोनों एआई को अविश्वसनीय तेजी से बेहतर बनाती है, और नतीजा होता है एकदम असली दिखने वाली तस्वीरें। अच्छा, तो हमने भाषा और विजन दोनों को अलग अलग समझ लिया। चलिए अब एक ऐसे एरिया में चलते हैं जहां ये दोनों एक साथ आते हैं। मतलब जब एआई दुनिया में सोचने और प्लानिंग करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। ये उदाहरण बहुत मजेदार है। एक रोबोट को सैंडविच बनाने का काम दिया गया। अब उसकी शुरुआती प्लानिंग देखिए, बिल्कुल बेतुकी है। वो चाकू फ्रीजर से निकालने की बात कर रहा है। लेकिन एक पावरफुल भाषा मॉडल इस प्लान को पढ़ सकता है और फौरन गड़बड़ियों को पकड़ सकता है। वो जानता है कि चाकू दराज में होते हैं और ब्रेड किचन में मिलती है, बाथरूम में नहीं, क्योंकि उसने ऐसी लाखों बातें इंटरनेट पर पढ़ी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, ये तो दुनिया का एक मॉडल है। एआई के लिए ये एक तरह का सेफ्टी नेट बन जाती है, एक ऐसा सैंडबॉक्स जहां वो असल दुनिया में महंगी गलतियां करने से पहले अपने आइडियाज को परख सकता है और अपनी योजनाओं को सुधार सकता है। तो जब हम इन सभी पावरफुल खेलों को एक साथ रखते हैं तो इसका क्या मतलब निकलता है? चलिए इन तरीकों के कुछ हैरान करने वाले और दूर तक जाने वाले असर पर एक नज़र डालते हैं। पता ये चला है कि एआई की दुनिया में एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। जब एक ही एआई मॉडल को भाषा और विजन दोनों को समझने की ट्रेनिंग दी जाती है तो वो सिर्फ दोनों में अच्छा नहीं होता, बल्कि वो दोनों में और भी बेहतर हो जाता है। देखना उसे भाषा समझने में मदद करता है और भाषा उसे देखने में। असल में एक बड़ा जनरल दिमाग कई छोटे छोटे स्पेशलिस्ट दिमागों से ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एआई को बड़ा और ज़्यादा काबिल बनाने का ये सिलसिला जारी रहता है तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ मुट्ठी भर बहुत बड़े सब कुछ जीतने वाले मॉडल ही बचेंगे जो हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था, ताकत और आने वाले कल का सवाल है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।